नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रश्नावली 7.9 हम लोग कर चुके थे। आज देखते हैं प्रश्नावली 7.10। इसमें हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन करेंगे। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हम लोग पढ़ चुके हैं, बिल्कुल वही है, बाद में लिमिट लगा देना है। तो ये सवाल जो पहला दिया हुआ है x/x² + 1, तो हमें पता है कि x² का अवकलन करते हैं तो 2x हो जाता है। तो इसी को हम मान लेते हैं t। x² + 1 बराबर हमने इसमें t मान लिया। तो अब जब अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा x² का, और dx अवकलन का चिन्ह, और इधर हो जाएगा dt। 1 कांस्टेंट है, हो गया 0। अब इसमें थोड़ा काम और बढ़ गया है कि लिमिट चेंज करनी पड़ती है। यानी कि ये जो लोअर लिमिट है तो ये x का पहले मान था, अब हमने इस जगह पे इसको t मान लिया है। तो जब x का मान 0 होगा तो यहाँ पे मान रख देते हैं, x की जगह 0 रख दो, +1 बराबर t, यानी कि t का मान तब कितना होगा, 1 होगा। और जब अपर लिमिट देखते हैं, जब x का मान 1 था तो 1 का स्क्वायर + 1 बराबर t, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, +1 यानी कि t बराबर हो गया 2। अब हमारी लिमिट चेंज हो गई सिर्फ। अब हमारा सवाल क्या हो गया, लोअर लिमिट हमारी 1 हो गई, अपर लिमिट 2 हो गई। x और dx तो 2 नहीं है तो 2 उधर जाएगा, तो 1/2 रख लेंगे। और dx x dx की जगह dt, x² + 1 हमने क्या मान लिया, t। अब 1/x या 1/t का समाकलन क्या होता है, log mod t। इसमें लिमिट लगा देनी है कितनी, 1 से 2 तक, यानी कि 1/2 log, पहले अपर लिमिट रहती है, t की जगह 2 रख देंगे, माइनस, फिर लोअर लिमिट 1। log 1 का मान पता होगा आप लोगों को, क्या होता है, 0। तो ये हो गया 1/2 log 2। तो यही हो गया हमारा आंसर। दूसरा सवाल हमारा है 0 to π/2 लिमिट दी गई है, रूट में sin φ है और cos की पावर 5φ है। तो अब ये रूट तो हमको हटाना ही है, तो इस चीज़ को हम मान लेते हैं t। अब हमें मालूम है कि sin φ का अवकलन क्या होता है, cos φ dφ = dt हो गया। अब देखो, अगर इस सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया जाए, इसको हमने ऐसे लिख दिया sin φ, फिर cos की पावर 4φ, और एक cos φ अलग निकाल लिया और dφ ऐसे लिख दिया। तो ये जो cos φ dφ है, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, dt। अब लिमिट चेंज कर लेते हैं। जब ये फाई का मान कितना है, 0, फाई बराबर 0। अब फाई की जगह 0 यहाँ पे रखोगे तो साइन 0 हो जाएगा, ये t का मान हो जाएगा। हमें मालूम है कि साइन 0 का मान 0 ही होता है। अब दूसरा मान क्या है फाई का, 90π/2। तो साइन फाई की जगह रखेंगे π/2 तो वो t का मान हो जाएगा, और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1। तो ये लिमिट हमारी बन गई 0 to 1। अब ये cos की पावर 4φ बचा। अब अगर हम आपसे पूछें कि साइन φ अगर t है तो एक फार्मूला आपको पता होगा, cos² φ + sin² φ या cos² थीटा + sin² थीटा बराबर 1 होता है। तो cos² φ क्या हो जाएगा, 1 - sin² φ, और sin φ का मान है t, तो sin² φ का मान क्या हो जाएगा, t², यानी कि cos² φ की जगह रख देंगे 1 - t²।
तो अब ये पूरा मान रख देते हैं। तो हमारा सवाल क्या हो गया, लिमिट हो गई हमारी 0 से 1। इसको तो हमने t मान लिया था, अब लेकिन ये रूट में था तो रूट t लिखेंगे। अब ये कास की पावर 4 है तो कास स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसकी जगह पे पूरा dt, यानी कि 0 to 1। अब इसका होल स्क्वायर पहले खोल लेते हैं, तो 1 प्लस टी की घात 4 माइनस 2t स्क्वायर, और अंडर रूट टी का मतलब है टी की घात 1/2। तो ये हो गया। अब इसका अंदर गुणा कर दें तो ये हो गया 0 to 1। सबसे पहले बड़ी घात लिख देते हैं 4 और आधी घात यानी कि 4.5। 4.5 को कैसे लिखेंगे, 9/2 माइनस 2t की घात 2 है और आधी यानी कि 2.5। 2.5 घात कैसे लिखी जाएगी, 5/2 या 2 दूनी 4 1 5 dt। अब एक में करेंगे तो प्लस 0 to 1 t की पावर 1/2। अब इनका अलग अलग कर देते हैं समाकलन। अब x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x पावर n प्लस 1। अब 9/2 है, इसमें एक और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/2, और अपान में भी उतना ही आएगा, यानी कि t की पावर 11/2 बटे 11/2, तो उसे लिख देते हैं 2/11, उल्टा लिख दिया उसका। माइनस 2 t की पावर 5/2 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7/2, अपान 7/2 आएगा तो 2/7 कर दिया। 0 to 1 लिमिट है, प्लस 1/2 का करेंगे तो t की पावर कितना आएगा 3/2, अपान 3/2, तो उसको लिख दें 2/3, 0 से 1। अब ये 2/11 हो गया। 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही रहेगा, और 0 की पावर कितनी हो तो 0 ही रहेगा। माइनस ये 4/7 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 0 हो जाएगा, 2/3, फिर 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो ये टोटल आ गया हमारे पास 2/11 माइनस 4/7 प्लस 2/3। अब प्लस कर लो इनको, 2/11 प्लस 2/3, और जो भी आया उसमें से 4/7 घटा दो। 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, अपान 11 तिया 33 हो गया इसका एलसीएम, माइनस 4/7, ये हो गया 28/33 माइनस 4/7। तो एलसीएम कितना हो गया इसका 77, 77 हो गया। और नहीं 77 नहीं, 7 या 21 कटेगा नहीं, ये 7 या 21 1 22, 221 होगा एलसीएम। अब इधर गुणा कर देते हैं हम, 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 19, और इधर कर देते हैं 4 तियो 12, 4 तियो 12 1 13, घटा दें तो क्या आ जाएगा, 6 से 2 गया 4, और 19 से 13 घटा देंगे तो 6 बचेगा 221। तो यही हो गया हमारा आंसर। तीसरा सवाल है हमारा, लिमिट दी गई 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन उसका तुरंत मिल जाए। ये देख के कुछ आपको पता चल रहा है कि 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये काहे का सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का एक सूत्र हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा था।
2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये उसी टाइप का है। अगर हम x की जगह tan थीटा पुट कर दें तो ये सवाल बन जाएगा सूत्र। तो dx की जगह फिर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और डी थीटा हो जाएगा। फिर लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। लिमिट क्या चेंज हो जाएंगी, जब x का मान 0 रखेंगे तो tan थीटा बराबर 0 हो जाएगा। और कितने का मान 0 होता है, tan का 0 ही का, इसलिए थीटा का मान आएगा 0। और दूसरी लिमिट अपर लिमिट रखेंगे जब x बराबर 1 तो tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और tan कितने अंश का मान होता है, 45 का मान होता है। 1 यानी कि लिमिट हो जाएगी π/4। तो ये सवाल हमारा बन गया 0 to π/4 साइन इनवर्स 2x की जगह हमने tan थीटा रखा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा रखेंगे। अब देखते हैं एक सूत्र और हमने प्रतिलोम वृत्ति फलन में पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन थीटा हो तो इसको क्या लिखते थे, थीटा ही लिखते थे। तो अब ये फार्मूला हमारा साइन 2 थीटा का है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा लिखेंगे यहाँ पे और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखेंगे। उसके बाद ये पूरा मिला के क्या हो गया हमारा साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, यहाँ थीटा की जगह 2 थीटा लिखा हुआ है तो हो जाएगा 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हमें दिखाई दे रहा है यहाँ 2 फलन हो गए थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको खंडशः से करेंगे। 2 बाहर लिख लेते हैं। सूत्र क्या था, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा tan थीटा। अब इसकी लिमिट लगा देंगे, क्या रहेगी 0 से π/4 माइनस 0 से π/4। फिर प्रथम का अवकलन थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष क्या हो जाएगा 1 और सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन tan थीटा और डी थीटा। अब ये हो गया 2 थीटा की जगह π/4 फिर tan π/4 0 रख देंगे तो -0 हो जाएगा। माइनस tan थीटा का मान, tan थीटा का समाकलन क्या होता है log sec थीटा। तो यहाँ पे इसकी लिमिट रख देंगे 0 to π/4। अब ये हो गया π/2 से काट दे तो π/2 tan π/4 का मान 1 माइनस 2, इसका यहाँ भी तो गुणा है 2 log sec π/4 और दूसरी लिमिट माइनस में होती है माइनस log sec 0। ये हो गया π/2 माइनस 2 सेक π/4 मतलब सेक 45 कास 45 1/√2 होता है तो इसका मान √2 हो गया log√2। सेक 0 मान होता है 1 और log 1 हो जाता है 0। तो ये हो गया π/2 माइनस 2 log√2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 π/2 माइनस 2 और n log m की पावर n यानी कि n log m, ये घात पहले आ जाएगी log 2 हो जाएगा तो ये 2 कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या हुआ π/2 माइनस log 2।